प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक और बार मिलकर के अच्छा लग रहा है। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। जब हम हर हफ्ते आते हैं, परमेश्वर का वचन सीखते हैं, तो हमारे अंदर कुछ परिवर्तित जरूर होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आपको उन्नति देने की सामर्थ्य है, सफलता प्रदान करने की सामर्थ्य है। नीति वचन उसके 4 अध्याय में राजा सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, अपने दिल में और अपने आंखों के सामने रखना है। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसका 4 उसका 20 इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। देखिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवित रहने का और आपके पूरे शरीर में चंगाई का कारण बनती है। तो परमेश्वर का वचन हर हफ्ते जब हम लेकर के आते हैं हमारे टीम के साथ, जर्मिनेट की टीम के साथ, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये जो वचन, जो आत्मा और जीवन है, आपके लिए तंदुरुस्ती का कारण, जीवन का कारण, सफलता का कारण बन रहा है। मेरे साथ आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा का जो सेवकाई है हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ हफ्तों से हम मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम फल लाएं और बहुतायत से फल लाएं और हमारा फल बना रहे। फल लाने का मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के राज्य के लायक फल लाएं, ताकि हम हर एक क्षेत्र में उन्नति को हासिल करें और हर एक रूप से पूरे जो हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनके लिए एक आशीष का कारण बने। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाएं। इसलिए यूहन्ना उसका 15 उसके 16वें पद में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आज हम देखेंगे कि ये जो फल जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, हम कैसे फल ला सकते हैं। फल लाने के लिए हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमें चुना और बनाया। सारी सृष्टि के रचने के पहले से उसने हमें चुना है ताकि हम उसके अच्छे कामों को प्रकट करें। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 उसका 10। देखिए वहां पर क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 2 उसका 10 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जगत की सृष्टि के पहले से नियुक्त किया। देखिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखिए, यीशु मसीह में हम भले कामों के लिए हमें रचा गया। हमारी सृष्टि भले कामों के लिए की गई। हमें भले काम करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया और ये भले काम हम यीशु मसीह के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं। सो यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर बह रहा है क्योंकि हम यीशु मसीह से जुड़ गए हैं। यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने और पवित्र आत्मा के उंडेलने के इस बड़े काम के कारण हम यीशु मसीह में हम एक हो चुके हैं। इसलिए गलातियों की पुस्तक 2:20 में लिखा है कि अब मैं नहीं परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। तो आज आपके अंदर कौन जीवित है? यीशु मसीह।
और यीशु मसीह दाखलता और आप उसकी डालियां और आपके अंदर जो जीवन है यीशु मसीह का, उसको पूरी रीति से फलने और फूलने का कारण पवित्र आत्मा है। देखिए, हमें यीशु मसीह ने एक नई सृष्टि बनाया। केवल यही नहीं, उसने हमें अपने आत्मा का मंदिर बना दिया। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 6वें अध्याय में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि यदि हमें फल लाना है, यदि हमें भले कामों को प्रकट करना है, तो पवित्र आत्मा के ऊपर हमें निर्भर होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने जब वो अपना अंतिम निर्देश शिष्यों को दे रहे थे, यूहन्ना उसका 15 और 16 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है। मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय। हम काफी रेफरेंसेस को दे रहे हैं ताकि आप जाकर के उन रेफरेंसेस को ले करके आप पढ़े, मनन करें, है ना। जितना ज्यादा हम मनन करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे अंदर जीवन और चंगाई व्याप्त होगी। यहां पे यूहन्ना उसका 16, उसका मेरे साथ उसका पढ़ेंगे आप, उसका 12वें अध्याय से, ठीक है। यहां पर लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखिए, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य का आत्मा आएगा। वह सत्य का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा को पिता ने उंडेला। जब यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर जब वह स्वर्गारोहण करके बैठ गए, अपना काम खत्म करके, क्या हुआ? पवित्र आत्मा उंडेला गया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का में एक पर्सन है, हालेलुया, एक व्यक्ति है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, उसी 15 उसका 16 उसका 7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि कौन आएगा मेरे जाने के बाद? पवित्र आत्मा, एक दूसरा सहायक। देखिए, यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा बिल्कुल मेरे जैसे ही है, एक दूसरा सहायक। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि यदि हम किसी होटल में जाते हैं और जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं, जैसे कि हम एक बर्गर ऑर्डर किए, ठीक है, अब हम बोलते हैं कि मेरे को एक दूसरा चाहिए, मतलब जो पहले जो आपने दिया वैसा ही क्या चाहिए मुझे? दूसरा चाहिए। तो हम देखते हैं जब दूसरा जो ये पद का जो उपयोग होता है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल पहले के समान। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजूंगा। यानी कि पहला सहायक कौन था? यीशु मसीह। पिता की ओर से पहला सहायक जो हमारे लिए आए वो कौन है? यीशु मसीह, जो मानव बने, मानव बन के मरियम की कोख में जो बड़े होकर के जो पैदा हुए, वह यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता बना। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सहायक, हमारा चंगा करने वाला, परमेश्वर की ओर से एक उत्तम गिफ्ट है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह कहते हैं कि जिस प्रकार मैं हूं उसी प्रकार अब मैं तुम्हें
एक दूसरा सहायक दूंगा जिसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह कहते तुम्हारे लिए लाभदायक है क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। देखिए, यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ थे तब क्या थे? उनका जो जो शरीर में होने के कारण वे क्या थे? लिमिटेड थे, सीमित थे। यानी कि एक समय वे अगर गलील में यात्रा कर रहे तो दूसरे समय वो कफरनहूम में नहीं जा सकते थे। एक ही टाइम में दो जगह नहीं रह सकते, क्योंकि उनके शरीर में जैसे हम लिमिटेड हैं उसी प्रकार यीशु मसीह लिमिटेड थे। टाइम और स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या थे? शरीर में होने के कारण लिमिटेड थे। लेकिन पवित्र आत्मा के आने के कारण अब क्या हो जाता है? हमारे अंदर यीशु मसीह अनलिमिटेड। पवित्र आत्मा क्या करते? अब हम सब के अंदर किसको लेके आ जाते हैं? यीशु मसीह का जीवन को लेके आ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है क्योंकि मेरे जाने के कारण कौन आएंगे? सहायक। और देखिए, यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको क्या करेंगे? हर सत्य में आपकी अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हर सत्य में हमारी अगुवाई करते हैं। आपको क्या मैथ सीखना है, या आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, या फिर खाना बनाना, या फिर कैसे परिवार चलाना है, या फिर कैसे नौकरी करना है, या फिर अपने छोटे बच्चे को कैसे बड़ा करना है, हर बातों में अगुवाई करने के लिए आपके लिए कौन दिया गया है? सहायक, जिसका नाम है पवित्र आत्मा परमेश्वर। और ये बात हमें जानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए लाभदायक है। पवित्र आत्मा के साथ संगति करना हमारे लिए उचित है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें फल लाना है, यीशु मसीह के अच्छे कामों को प्रकट करना है, तो पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक के अंदर चलना बहुत जरूरी है। देखिए, पवित्र आत्मा ने आपको यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाया। आज आप ये जो वचन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन मेरे अंदर से पवित्र आत्मा आपकी ओर लेके आ रहे हैं, और आपके अंदर पवित्र आत्मा ही क्या कर रहे हैं? इस वचन को आपको इंटरप्रेट करके उसका व्याख्यान आपको दे करके आपको समझा रहे हैं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को समझ नहीं सकते। इसलिए आज हमें खुशी मनाने की जरूरत है कि हमारे साथ कौन है? त्रिएक परमेश्वर का तीसरा भाग, जो कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। इसलिए हमें क्या करना है? जैसे कि यदि मैं आपके घर में आऊं तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल मेरे को क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे, मेरे को पहचानेंगे, खाना खिलाएंगे, बातें करेंगे। देखिए, जब हमारे साथ हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का भाग है, तो जरूरी है कि हमें भी उसे समझना है, उससे परिचय बढ़ाना है। वो तो आपको जानता है, लेकिन क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप समय निकालते हैं कि आप पवित्र आत्मा के साथ बातें करें, अपने दिल को खोलें, उसके साथ कनेक्ट करें? जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप निर्णय लेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर बहेगा और फल को उत्पन्न करेगा। और आज खुशी की बात यह है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आज आप इस मैसेज को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहे हैं। और ये सुसमाचार है कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया, पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, और यह काम किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य का आत्मा तुम्हें क्या करेगा? हर एक सच्चाई के मार्ग में क्या करेगा? अगुवाई करेगा। वह स्वयं से कुछ ना कहेगा, परंतु जो मेरा है वह तुम्हें ले करके सिखाएगा। देखिए, दाखलता और डाली, इनके अंदर जो जीवन बहता है, आपको समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा जो दाखलता रूपी यीशु मसीह का जीवन लेकर के कहां लेके आते हैं? आपके अंदर। और यह
परमेश्वर की ओर से एक उत्तम दान है। क्योंकि मेरे साथ आप निकालेंगे कि रोमियो 8वां अध्याय देखिए, रोमियो 8 उसका 26 पढ़ेंगे। देखिए वहां लिखा है कि कई बार हमें नहीं मालूम कि हमें क्या प्रार्थना करना है। करेक्ट, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं क्या प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं। यहां पर देखिए उसका 26वें अध्याय में लिखा है, 26वें पद में, रोमियो उसका 8 उसका 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। देखिए हमारी दुर्बलता में कौन हमारा सहायक है? पवित्र आत्मा। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखिए हम में से किसी को भी मालूम नहीं है कि प्रार्थना कैसे करनी है, ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, ठीक है, पवित्र आत्मा आपको आपसे बढ़कर के जानता है। देखिए आप और मैं, हम अपने आप को अच्छी रीति से समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो हमारे भीतर उपस्थित है, हमारे साथ वास करती है, पवित्र आत्मा हमें जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और दूसरा, पवित्र आत्मा को मालूम है कि पिता के दिल में क्या है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी आंख ने नहीं देखा, किसी दिल में नहीं समाया कि परमेश्वर ने अपने बच्चे लोगों के लिए कैसे बड़े काम रखे। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन गूढ़ बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए पवित्र आत्मा क्या करते हैं, आपके प्रति जो परमेश्वर की योजना है उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। देखिए आज के जमाने में क्या होता है, हर चीज के लिए लोग क्या करते हैं, या तो गूगल यूज करते हैं या फिर चैट जीपीटी यूज करते हैं। नहीं, लेकिन यहां पर गूगल से भी बढ़कर, चैट जीपीटी से भी बढ़कर कौन है? पवित्र आत्मा है। क्योंकि वह हमारी दुर्बलता में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। देखिए कैसे सहायता करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए हमारी दुर्बलता में, देखिए जब आप कमजोर हैं, आपको नहीं मालूम है कि प्रार्थना क्या करना है, कैसे करना है, शब्द काफी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं ही हमारे अंदर कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं, आहें भर भर के। कई बार जब आप परिस्थितियों से जूझ रहे थे, आपके पास शब्द नहीं है, केवल आहें भरते हैं, है ना, आहें भरते हैं, क्योंकि हम सोच में डूबे। इन आहों को भी क्या करते हैं, इन जो हमारे अंदर से जो बयान से बाहर है, इनको विनती में कन्वर्ट कौन करते हैं? पवित्र आत्मा। देखिए पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करते हैं। हमें प्रार्थना नहीं करना आता, लेकिन हमारी अंदर से आहें जो निकलती हैं, जो आंसू निकलते हैं, उनको प्रार्थना में कौन बदल देता है? पवित्र आत्मा। देखिए आगे देखिए, और मनो का जांचने वाला जानता है। मनो को जांचने वाला कौन है? हमारा पिता है। वह जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखिए प्रार्थना, क्या आप टायर्ड हो चुके हैं प्रार्थना करते करते? क्या आपको लगता है कि अरे मेरे को मालूम नहीं है? सिंपल, पवित्र आत्मा के साथ आज ये जो वचन आपके अंदर आ रहा है, आप आहें जब भरते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू जो बहाते हैं, उन सब को विनती में कन्वर्ट कौन कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ आपका प्रार्थना का जीवन ऐसा ग्रो हो जाएगा, ऐसा ग्रो हो जाएगा, ऐसा बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि अरे एक आत्मिक जागृति मेरे अंदर है। और इन सब का जो सीक्रेट है किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है। इसलिए आज हमें मजबूत होने की जरूरत है।
आज हमें हियाव बांधने की जरूरत है कि हमारे पास सहायक है जो कि पवित्र आत्मा है, वह हमारा नौकर नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम सहायक का जो पद यूज करते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि मतलब सहायक का मतलब कोई जो हमसे जो कम है, जो हमारा सेवा करे। इस पद का उपयोग इस जगह ऐसा नहीं हुआ है। सहायक का मतलब जो हमसे काफी अधिक क्षमता रखने वाला, इसलिए वह हमें सहायता करता है, जो हमसे बढ़कर है। देखिए परमेश्वर का नाम है एबेनेजर, मतलब अभी तक यहोवा ने मेरी सहायता की, वह मेरा सहायक ठहरा है। उसका नाम यावे एजर है, मतलब वह मेरा सहायक है। पवित्र आत्मा के नाम का मतलब है वो सहायक है, वह हमारा कंफर्टर है, हेल्पर है। मतलब वह उसका कोई लिमिट नहीं है। पवित्र आत्मा सामर्थ से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा ज्ञान से भरा हुआ है, और वह ऐसा अद्भुत और प्यारा व्यक्ति है जो हमें पिता की ओर लेके चलता है और हमेशा पिता की उपस्थिति में हमें उपस्थित रखता है, और यीशु मसीह का जीवन हमारे ओर लेकर के आता है, सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। प्रार्थना जब हमें नहीं करना आता तो हमारे लिए कौन प्रार्थना करता है? हमारे जरिए पवित्र आत्मा। पिता की गूढ़ बातों को कौन स्पर्श करता है या फिर स्पष्ट करता है? पवित्र आत्मा। देखिए पवित्र आत्मा के बिना हम नया जीवन जी नहीं सकते। देखिए एक विश्वासी का ये जो सौभाग्य है वो ये है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए। यीशु मसीह कहते जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि, और नई सृष्टि आप कैसे बने? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर हुआ। मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। देखिए रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय में लिखा है कि किस प्रकार हम यीशु मसीह में मारे गए और यीशु मसीह में जिलाए गए। देखिए यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की चाल चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए आज फल लाने के लिए हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना जरूरी है। तो हम कैसे पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं? ठीक है, पहला आपको इस बात का आभास होना है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। ठीक है, पहला आपको अवेयरनेस चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा हमें छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपकी दुर्बलता में आपको छोड़ के भागते नहीं है। आपकी दुर्बलता में आपको पवित्र परमेश्वर और यीशु मसीह का स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती लेकर के कौन आपकी ओर आते हैं? पवित्र आत्मा। हमारी दुर्बलता में उसकी सामर्थ क्या होती है? सिद्ध होती है। आपकी दुर्बलता में आपको सिद्ध कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। इसलिए आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, आपसे वो खफा नहीं है, आपके प्रति उसका प्यार। देखिए पवित्र आत्मा की संगति, हम जो आशीष की प्रार्थना करते हैं उसमें क्या पासवान कैसे दोहराते हैं कि पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति, ये एक अटूट संगति है। हमें यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे हैं? हमारे साथ सहभागिता और संगति करते हैं। वो हमें छोड़ते नहीं, क्योंकि यीशु मसीह
ने जो काम हमारे लिए पूरा किया है उसकी ओर हमें कौन आकर्षित करते हैं? पवित्र आत्मा। जब हम गिर जाते हैं, जब हम अपने हमारे व्यवहार में जब कमी आ जाती या खोट आ जाता है, तो देखिए पवित्र आत्मा कैसे हमें करेक्ट करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं लाते, परंतु क्या करते हैं, हमें यीशु मसीह की ओर पॉइंट करके कहते हैं कि देख बेटा बेटी, तू अब पुराना मनुष्य नहीं रहा। तेरे अंदर अब किसका शासन नहीं है? पाप का शासन नहीं है। किसका शासन है? अनुग्रह और धार्मिकता का शासन है, जो कैसे आया? यीशु मसीह के जरिए आया। तू एक नई सृष्टि है, तू गिरा हुआ इंसान नहीं है, तू क्या है? यीशु मसीह में सामर्थ्य। इसलिए उठ, खड़ा हो, चल, आगे चलते हैं। देखिए कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करते हैं? परिवर्तन को लेके आते हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ बातें करें, दिल खोल करके बातें करें, और अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को, प्रश्नों को किसके सामने रखें? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा इतना मस्त आपकी अगुवाई करेंगे कि आपको लगेगा कि ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा यह सब कुछ संभव है। तो पहला आपको आभास होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ है और आपके पक्ष में है। ठीक है, वह आपके पक्ष में है, आपकी टीम में है, और उसका एक महत्वपूर्ण जो जॉब डिस्क्रिप्शन वो क्या है कि यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर क्या करे? व्याप्त करे। इसलिए हमेशा प्रतिदिन पवित्र आत्मा का यह प्रयास है कि आपका जो सोच, आपकी जो आंखें किसके ऊपर फिक्स करें? यीशु मसीह की ओर। कई बार जब हम अपनी आंखें अपनी ओर लगाते हैं, अपनी कमियों की ओर, अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं हमेशा पाप में गिर जाता हूं, मेरे से कुछ होता नहीं। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? बेटा तू अपनी ओर नजर मत लगा, अब तू क्या है? नई सृष्टि है। देख, यीशु मसीह में तू परमेश्वर की धार्मिकता है। देख, तू पापी नहीं, अब तू क्या है? पवित्र है। जितना ज्यादा तू विश्वास करेगा उतना ज्यादा तू पवित्रता में क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। क्योंकि धर्मी कैसे जीवित रहते हैं? विश्वास से जीवित रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का आभास होना जरूरी है। दूसरा, वह हमारे पक्ष में है। तीसरा, पवित्र आत्मा किसकी ओर हमें डायरेक्ट करते हैं? यीशु मसीह की ओर। हमें ये जानना जरूरी है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पाप के प्रति और धार्मिकता के प्रति उनका जो सोच है बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया, ये किसको मालूम है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मालूम है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की नजर में पाप का ये जो वायरस या फिर ये जो पाप की जो समस्या का समाधान कौन है? यीशु मसीह ने कर दिया। इसलिए अब परमेश्वर की जो फोकस है पाप की ओर नहीं, किसकी ओर है? यीशु मसीह और उसकी धार्मिकता की ओर है। सो पवित्र आत्मा का फोकस क्या है? यीशु मसीह है। इसलिए हमेशा जब हम प्रभु भोज लेते हैं या फिर संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा किसकी ओर आपको लेके जाते हैं? यीशु मसीह की ओर। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको मेडिसिन देते हैं, बोलते हैं कि देखिए अब आप क्या करिए, ये मेडिसिन लीजिए। यदि हम बीमारी की ओर फोकस करते रहे और मेडिसिन नहीं देंगे तो क्या होगा? कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? आपके लिए जो उत्तम मेडिसिन, जो उत्तम सॉल्यूशन, समाधान कौन है? यीशु मसीह को दे दिया। पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमें अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना उसका 3 उसका 16 और 17 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखिए,
यहां पर देखिए परमेश्वर यीशु मसीह के काम को लेकर के कितने स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि कितने अडिग हैं। यहां पर परमेश्वर ने ऐसा काम किया हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा कि हमारा उद्धार हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें किसकी ओर आकर्षित करते हैं? यीशु मसीह की ओर। दंड की आज्ञा नहीं, जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं और नई बातें पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर प्रवाहित हो रही हैं। इसलिए आज जैसा हमने मनन किया, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और फलवंत हो सकते हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का आभास होना कि पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में है, कि पवित्र आत्मा हमें किसकी ओर आकर्षित करते हैं? यीशु मसीह की ओर। और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज हमें मजबूत होने की जरूरत है, ढाढ़स बांधने की जरूरत है कि हमारे साथ सहायक है और उसके द्वारा हम निश्चिंत परमेश्वर के उस फल को अपने परिवार में, अपने नौकरी में, शरीर में, आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसको फलवंत बनाने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ उपस्थित है। देखिए, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बहुत ही इजीली, आसानी से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ भर के प्रवाहित हो सकते हैं। मेरे साथ अगर आप देखेंगे 2 तिमोथियों उसका 1 अध्याय उसका 7वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु प्रेम, संयम और स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती की आत्मा दी। मेरे साथ पढ़ेंगे 2 तिमोथियों उसका 1 अध्याय उसका 7वां पद। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु किसकी आत्मा दी? ये सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। देखिए, जब हम पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो देखिए 3 नदियां जो आपके अंदर प्रवाहित होती हैं, वह कौन सी नदियां हैं? प्रेम की नदी, संयम और सामर्थ। देखिए, जब आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे कि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपको गुस्सा आ रहा है, टेंशन ले रहे हैं क्योंकि आप अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या करना चाहिए? गुस्सा होने के बदले क्या करिए? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, तुरंत आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, जो भय है, दूर हो जाएगा और आपके अंदर सामर्थ, संयम देखिए, ये जो संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, यानी कि साउंड माइंड कहते हैं इंग्लिश में, वहां पर आपके मन का उद्धार लेकर के कौन आते हैं? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के जरिए। संयम, जब हमारा मन ऐसा तनाव में ग्रसित होकर के हम अपने शांति को खोने लगते हैं और हमारे जो सोच या विचार छितर बितर होने लगते हैं, तो क्या करते हैं? जब हम पवित्र आत्मा से होके प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमें संयम प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे मन को स्थिरता प्रदान करते ताकि हम सही निर्णय ले सकें। देखिए, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए आप क्या कर सकते? ऊंचाइयों को हासिल कर सकते। इसलिए आज जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हों। और पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करते हैं छोटी छोटी चीजों में, जस्ट कर लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों को करने बोलते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या कर? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को तू ना भूल। जैसे कि जब हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं कि तू क्या कर? परमेश्वर को धन्य कह, उसकी स्तुति कर, उसको धन्यवाद दे। ये सब सिंपल चीजें नहीं, लेकिन जब हम
पवित्र आत्मा के द्वारा इन छोटी छोटी सरल चीजों को जब हम अपने जीवन का हिस्सा बनाते, आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप विजय को जल्दी हासिल करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के जो हथियार जो हमारे लिए परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं, वह जो शारीरिक हथियारों से बढ़कर हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जो हमें ले चलता है वो जय से जय की ओर, लेकिन इस जय से जय की ओर जाने के लिए जो जो स्टेप्स हैं बहुत ही सिंपल हैं। जैसे कि आराधना करना, जैसे कि परमेश्वर के वचन पर मनन करना, हाथों को उठा करके उसकी स्तुति करना, अन्य अन्य भाषा में आराधना करना। जब आपको लगता है, टेम्पटेशन आता है कि हम बुराई करें किसी का, उसके बदले आप जब पवित्र आत्मा से भरकर अच्छी बातों को दोहराते हैं और कन्फेस करते हैं, तो क्या होता है, इन सरल बातों के जरिए आपके अंदर क्या प्रवाहित होता है, सामर्थ, संयम और परमेश्वर का प्रेम। जब मियाँ बीबी में आपस में झगड़ा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों से आप तनाव में हैं, बॉस के चलते आपको टेंशन हो रहा है, क्या करना चाहिए? अपने कलीग्स के साथ बैठ करके किसी की बुराई करने के बदले आप क्या करें, थोड़ा सा टाइम निकाल करके क्या करें, परमेश्वर से बातें करें, पवित्र आत्मा में भर के आराधना करें, प्रार्थना करें। आप देखिए कि आपका जो सिचुएशन कैसे बदल जाता है। पवित्र आत्मा के बारे में हम और सीखेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। उससे बात करना चालू करें, एक दोस्त के जैसा, एक सहायक, जो पवित्र आत्मा आपके साथ है और उसका एक दृढ़ निश्चय है कि वो आपको किस में मैच्योर करे, यीशु मसीह में आपको बढ़ाए और उसके फल को आपके अंदर प्रकट करे। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक इस वीडियो के जरिए आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। मैं आपसे एक गवाही देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते मैं एक भाई के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहा था और इस भाई ने कहा कि उनका पैंक्रियास काम करना बंद हो चुका है। और क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये इनका पैंक्रियास जो काम करना जो बंद हो चुका है, उसके चलते ये पैंक्रियास कैंसरस होने की संभावना है। तो उनको हर मील के पहले, हर एक खाने भोजन के पहले उनको दवाई लेना है, नहीं तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। अब मैं ये भाई से इनके ऑफिस में मिला कुछ काम के लिए और वहाँ पर शाम का समय था, ऑफिस बंद होने का समय था। मैंने उनसे वचन को शेयर किया और उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया परमेश्वर पिता के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। और ये भाई अन्य अन्य भाषा में आराधना करने लगे और उसके बाद हमने चंगाई के लिए प्रार्थना की और मैंने सिखाया कि किस प्रकार आपको वचन को दोहराना है, कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है। ये उद्धार का एक फ्रूट है, जो फल है चंगाई, वो आपके अंदर है। और ये भाई ने बिल्कुल जैसा हम दवाई लेते हैं ना 3 टाइम, वैसा मैंने बोला कि आप करिए। 2 दिन पहले इस भाई ने मेरे को कॉल किया और बोला कि भाई मैं गया था चेकअप के लिए और परमेश्वर की दया से मेरा पूरा ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आया और पैंक्रियास फिर से काम करने लग गया। देखिए, परमेश्वर से अनहोना या फिर असंभव कुछ नहीं है। देखिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जब आप वचन को थाम लेते कि नहीं ये सच है, परमेश्वर का वचन सत्य, इस भाई ने वही किया। इस बात पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दी है। अब मुझे क्या है, एक भिखारी के जैसा भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता अच्छी बातें देना तुम्हें जानता है। और देखिए, चंगाई जो अंदर थी वो कहां प्रकट हुई, शरीर में प्रकट हो गई। आज यीशु मसीह आपको ऐसा अनुग्रह देना चाहते ताकि आपके जीवन में उसके जीवन की नदियां बहने लगे। मेरे साथ प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, इस वचन के लिए धन्यवाद। पिता, आपके इस अद्भुत काम के लिए धन्यवाद जो आपने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए संपूर्ण किया। आज मैं विनती करता हूं, हमारे जो दर्शक जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके अंदर पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ बहने पाए, इनके
आंखें खुलने पाए, कान खुलने पाए, मन मस्तिष्क में प्रकाशन आने पाए, ताकि ये पवित्र आत्मा आपके इस अद्भुत संगति को महसूस करने पाए और इनका जीवन वचन में ऐसा स्थापित होने पाए ताकि यीशु मसीह का फल इनके जीवन में बहुत आयत से प्रकट होने पाए। यीशु के नाम से इनके शरीर में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, इनके परिवार में छुटकारे की घोषणा करता हूँ, इनके मन में, इनके मन को ग्रसित करने वाली दुष्ट आत्मा की सामर्थ दूर होने पाए। परमेश्वर ने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु संयम, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी। अभी इसी वक्त अपनी छुटकारे को पालो, अपने उद्धार को पालो, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर पवित्र आत्मा के जरिए व्याप्त हो रही है। आपके प्रार्थना जीवन में एक जागृति आने पाए, आराधना के जीवन में, हालेलुया, वचन मनन करने वाले क्षेत्र में आपके अंदर एक जागृति को मैं देख रहा हूं, ताकि आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके द्वारा, आपके कार्य करने के स्थल में एक परिवर्तन आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीषित करता हूं। पिताजी धन्यवाद, इस सेवकाई के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। वचन पर मनन करते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें, और सेवकाई में आप यदि ऑफरिंग या अपना टाइट्स देना चाहते हैं और इस वचन को, इस सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शंस हमारे जो YouTube के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया गया है। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।